नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जिस समय आप मुझे सुन रहे हैं उस समय डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट के सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। अमेरिका में आज जिस समय आप मुझे सुन रहे हैं, इंडिया में मंगलवार के शाम 8:15 बज रहे हैं। अमेरिका में लगभग 11:15 सुबह के बज रहे हैं। मंगलवार सुबह 11:15 का वहां टाइम हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप वहां कोर्ट के सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। कोर्ट के सामने उन पर क्रिमिनल केसेस के चार्ज चलाए जाएंगे, क्रिमिनल केस का चार्ज चलाया जाएगा। इसके साथ साथ पूरी तरह से न्यूयॉर्क के अंदर पूरा शहर लगभग 35,000 पुलिस वालों से ढक दिया गया है ताकि ट्रंप समर्थक कोई उपद्रव ना कर दें। आपको यह जानना आज के सेशन में है कि ऐसा क्या किया अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने जिसके चलते उन्हें एक कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना पड़ रहा है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति, जो कि अब तक का पहला राष्ट्रपति ऐसा होने जा रहा है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चलने वाले हैं। क्या है वो पॉर्न स्टार की कहानी जिसके चलते ट्रंप को कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना पड़ रहा है? आज के सेशन में इसी बारे में जानकारी आपके सामने लाई जा रही है। यदि बात की जाए तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का पूर्व राष्ट्रपति कोर्ट के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। टेक्निकली वहां पर भी जनता समर्थन में सड़कों पर है। क्षमता संभव है कि वहां पर भी लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे नारे लगने लग जाएं। आइए आपको दिखाते हैं यहां पर कुछ सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप अराइव्स इन न्यूयॉर्क फॉर सरेंडर, अपोजेस टीवी कोर्ट कवरेज। और उन्होंने वहां पहुंच करके कहा है कि उनका टीवी कवरेज ना किया जाए, टीवी पर उन्हें ना दिखाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप इन न्यूयॉर्क फॉर हिस्टोरिक कोर्ट अपीयरेंस। जिस समय हम आपका यह सेशन बना रहे थे, अभी बीबीसी पर इस पेज को लाइव देखने वाले, इस न्यूज पेज को लाइव देखने वाले लोगों की संख्या 60,000 है जो इस समय लाइव पेज देख रहे हैं, न्यूज नहीं। इस पेज पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि यह पेज लाइव अपडेट दे रहा है। फिलहाल यह खबर इतनी बड़ी दुनिया के लिए है, केवल इस मायने में नहीं कि एक पॉर्न स्टार की कहानी, पॉर्न स्टार की कहानी तो बहुत पहले बाहर आ गई, लेकिन अमेरिका में ऐसा होने जा रहा है कि एक पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर पहली बार इतने पुराने लोकतंत्र के अंदर केस, और वो भी क्रिमिनल केस चलने जा रहा है जो कि अमेरिका में एक अलग ही इतिहास रचेगा। इसलिए यह जानकारी आपको दी जा रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्विटर पर इस समय ट्रंप अरेस्ट नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के बाइडेन से पहले हुए राष्ट्रपति थे, डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन हैं, जिनके ऊपर इस फिलहाल जो आरोप लग रहा है, उस आरोप के तहत उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आपको डोनाल्ड ट्रंप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने निजी विमान से ये यहां पर निकल रहे हैं और इन्होंने निकलते समय केवल इतना कहा है कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने कहा है कि हम लोगों को गुस्सा निकालने के लिए न्यूयॉर्क शहर उपलब्ध नहीं कराएंगे, यानी लोगों का गुस्सा निकालने का मैदान नहीं है न्यूयॉर्क शहर। आप यहां पर इनके जो मेयर हैं इनका बयान सुन सकते हैं। यानी कि पूरी इस समय जो प्रिपरेशन चल रही है वो इस तरह से चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप की गिरफ्तारी की जैसे ही सूचना बाहर आए लोग उपद्रवी हो जाएं और अमेरिका कैपिटॉल हिल से भी बड़ी हिंसा देखने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि ये घबराए हुए हैं कि ऐसा ना हो कि ट्रंप समर्थक अमेरिका को शर्मिंदा कर दे। अमेरिका जो कि ये पहले ही लोकतंत्र के अंदर दुनिया को लेसन देने वाला अमेरिका कैपिटॉल हिंसा के क्षेत्र में पहले ही शर्मिंदा है। कहीं ऐसा ना हो कि न्यूयॉर्क में कोई ऐसी घटना हो जाए जिसके चलते अमेरिका को फिर से शर्मिंदा होना पड़े। इस वजह से कोर्ट के बाहर समर्थक खड़े हैं, साथ में बड़ी मात्रा के अंदर पुलिस जो है वो बैरिकेड लेकर खड़ी दिखाई दे रही है। यह वो घटना है जो ट्रंप समर्थकों ने एक बार पहले की थी, जिसका डर फिलहाल ट्रंप समर्थकों को न्यूयॉर्क पुलिस को सता रहा है, न्यूयॉर्क के मेयर को भी सता रहा है। ट्रंप के समर्थक ट्विटर पर एकदम उधम मचाए हुए हैं। बढ़िया से ट्रंप के समर्थन में बढ़िया बढ़िया पोस्ट किए जा रहे हैं। ट्रंप को निर्दोष बताया जा रहा है। ट्रंप को निर्दोष बताने के साथ साथ हमें लगता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर ही तानाशाह, डेमोक्रेसी बचाओ टाइप के आंदोलन चलते हैं। ऐसा अमेरिका में भी चल रहा है। अमेरिका के अंदर बाइडेन को हिटलर, ये जो आपका
माओ जेडोंग और ये जो स्टालिन है, इनके साथ में इसकी तस्वीर रख करके दिखाया जा रहा है कि देखिए अमेरिका में भी तानाशाही आ रही है, क्योंकि ट्रंप की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं। लोग समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लोग अपने साथ में ये कह रहे हैं कि ट्रंप को बचाना है, बाकी सब मतलब उनको भला बुरा कहा जा रहा है। अब सवाल बनता है कि मुद्दा आफ्टर ऑल क्या है? ट्रंप की तैयारियां तो देख ली हमने, आफ्टर ऑल मुद्दा क्या है जिसके चलते ट्रंप इस स्थिति तक पहुंच गए? अमेरिका का एक पूर्व राष्ट्रपति आज क्रिमिनल बनने की कगार पर पहुंच रहा है। आफ्टर ऑल ऐसा मुद्दा क्या है? तो साथियों, मुद्दा है पैसे का। आप पूछेंगे अच्छा कोई पैसे का गबन किया है क्या? नहीं साहब, किसी को चुप कराने के लिए पैसे दिए गए थे। चुप कराने के लिए पैसे दिए गए थे। किसको दिए गए थे? एक पॉर्न स्टार थी, उस पॉर्न स्टार को चुप कराने के लिए। किस बारे में? कि हमारे यानी ट्रंप के और इनके बीच जो संबंध रहे उनको नहीं बोलना है। कितना रुपया मिला था? लगभग 1 करोड़ इंडियन रुपीस में, लगभग 1,30,000 मिलियन डॉलर, 1,30,000 डॉलर दिए गए थे। किसको दिए गए थे? एक पॉर्न स्टार को, जो अडल्ट फिल्म के अंदर काम करती थी। इसे दिए गए थे अपने पुराने संबंध छुपाने के लिए, क्योंकि यह महिला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप के साथ अपने रिश्ते उजागर करना चाहती थी। और इसको चुप कराने के लिए ट्रंप ने पैसे दिए, और उस पैसे को हश मनी कहते हैं। और उस हश मनी को आज अमेरिकी कोर्ट इस तरह से ले रही है कि ट्रंप ने किसी को दबाया कि वो अपनी जानकारी दुनिया को ना दे, क्योंकि जानकारी दुनिया को मिल जाती तो ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत पाते। ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के लिए किसी का मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए, जो कि अपने आप में एक क्रिमिनल काम है, एक आपराधिक कृत्य है। इस वजह से ट्रंप के ऊपर मुकदमा चल रहा है। घटना को पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले फिलहाल जो अमेरिका को वापस बनाने की बात करने वाले ट्रंप हैं, जिन्होंने हाल ही में कहा है कि 2024 में वो फिर से चुनाव लड़ेंगे, उन ट्रंप जो कि ये कहते हैं कि पुराना अमेरिका वापस लाना है, उस अमेरिका की कहानी अगर आपको जाननी है तो आज से मैं आपको इस कहानी को बताऊंगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रंप हैं, ये हैं स्टॉर्मी डैनियल्स, जिनकी कहानी के बारे में आप जानेंगे, इनके केस के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमने एक कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक पिन किया हुआ है, दैट इज ऑफ एप्लीकेशन कुकू एफएम, उपलब्ध है प्ले स्टोर पर, जहां पर ऑडियो बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूं, अमेरिका एक बटा हुआ देश 2020 का, ट्रंप को ध्यान में रख करके ही एक ऑडियो बुक यहां अवेलेबल है, जिसमें कुछ इस तरह के चैप्टर हैं कि कैसे बाइडेन आए, कैसे अमेरिका बंटता चला गया। इसके साथ साथ इस ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर और भी बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं, लगभग 10,000 ऑडियो बुक्स हैं, तमाम भाषाओं में बुक्स यहां पर अवेलेबल हैं, जिनमें हिंदी और भी कई रीजनल लैंग्वेजेस में ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक्स के फायदे ये हैं कि आप इन्हें कभी भी सुन सकते हैं। आपको सुनने के लिए मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, आप ईयरफोन लगाकर स्पीकर पे भी इन्हें सुन सकते हैं। विशेष रूप से वो लोग जिनकी आंखें प्रॉपर तरीके से उम्र ज्यादा होने के कारण कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए ऑडियो बुक्स काफी काम की हैं। यहां पर लोगों को ऑडियो बुक से नोट्स भी बनाने अगर हो तो 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं, जिनमें सेविंग नोट्स फीचर, ड्राइव मोड, स्लीप टाइम जैसे फीचर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पूरी ऑडियो बुक को 1 महीने तक, या इस प्लेटफॉर्म पर 1 महीने तक ऑडियो बुक्स को सुनने की कीमत है 99 रुपीज, लेकिन पहले महीने में अंकित 50 रेफरल कोड अप्लाई करने पर आपको यह प्राप्त होता है मात्र 49 रुपीज में। यानी कि 10,000 ऑडियो बुक्स आपको उस प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाती हैं मात्र 49 रुपीज में सुनने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा कर रहे हैं जिस पॉर्न स्टार की, नाम है उसका स्टॉर्मी डैनियल्स। क्या है इनका स्कैंडल? इस पर अब विकिपीडिया पर भी पेज बन चुका है, लेकिन फिलहाल इस मसले को हम 5 पॉइंट में जानने का प्रयास करते हैं। मामला है एक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स का, जिन्हें पैसे देकर चुप कराया गया। किस बारे में चुप कराया गया? डोनाल्ड ट्रंप जब राजनीति में नहीं थे, उससे पहले वो एक रियल एस्टेट के कारोबारी थे। रियल एस्टेट कारोबारी मतलब जो मकान बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो लोग होते हैं ना, उस प्रकार के कारोबारी हुआ करते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वर्ष 2006 में स्टॉर्मी डैनियल से मिले थे, जब वो एक रियल एस्टेट कारोबारी हुआ करते थे। ट्रंप की उम्र उस समय 60 साल थी, स्टॉर्मी उस समय 27 साल की थी। कहा गया कि जुलाई 2006 में एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बारे में स्टॉर्मी को कोई ज्यादा क्रेज नहीं था,
लेकिन जब उसे यह पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखने के बारे में सोचा। उस पुस्तक का नाम था फुल डिस्क्लोजर। अच्छा, बाय द वे, उस पुस्तक के अंदर जानकारी डालने से पूर्व भी, पहले भी जब राजनीति में ट्रंप उतरने शुरू हुए थे, उस समय भी उस महिला ने उस जानकारी को पब्लिक करने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप ने उस मैगजीन वाले को ही चुप करवा दिया था, न्यूज बाहर नहीं निकलवाने दी थी। यह जानकारी बताते हुए स्टॉर्मी कहती हैं कि यह उनकी मुलाकात उस समय थी जिस समय वर्तमान में जो ट्रंप की बीवी हैं, जो कि उनकी तीसरी बीवी हैं, मेलानिया ट्रंप, उनके बेटा हुआ था। बेटे का नाम बैरन था। बैरन जब 4 महीने का था उस समय ट्रंप से मुलाकात हुई थी स्टॉर्मी की, और स्टॉर्मी ने अपनी ये सारी जानकारी जो है ये एक इंटरव्यू के अंदर दी है, जो कि इनका फुल डिस्क्लोजर नाम से एक इंटरव्यू है। अपनी किताब में स्टॉर्मी ने कहा कि ट्रंप के बॉडीगार्ड ने उनको एक नए स्टार के अंदर पेंट हाउस में डिनर के लिए बुलाया, मंजिल के सबसे ऊंचे कमरे में उनको बुलाया। उनके साथ में ट्रंप के साथ जो उनके यौन संबंध बने उनके बारे में भी इस महिला ने अपनी इस फुल डिस्क्लोजर नामक पुस्तक के अंदर जानकारी दी। 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने स्टॉर्मी को चुप कराने के लिए पैसे दिए। यह बात कहां से आई? ट्रंप के वकील ने यह बात स्वीकार की कि उसने स्टॉर्मी को पैसे दिए थे। उसने खुद ने यह स्वीकार किया कि ट्रंप की तरफ से पॉर्न स्टार को $1,30,000, लगभग 1,07,00,000 रुपए दिए गए थे। ट्रंप की तरफ से पॉर्न स्टार को दिए गए पेमेंट का खुलासा जनवरी 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया। एक न्यूज चैनल वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसने इस बात का खुलासा 2018 में किया कि एक पॉर्न स्टार को चुप कराने के लिए पैसे दिए गए थे। इस ही आधार पर ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का फैसला किया गया। वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा चलने वाला है। अब सोचिए, विचार कीजिए, यहां पर जिस ट्रंप के बारे में बात की जा रही है, ट्रंप उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। जो व्यक्ति सर्विंग प्रेसिडेंट है उसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल खबर लिख रहा है कि इन्होंने इस प्रकार से चेक उस महिला को दिए थे। ये आपको वो चेक दिखाई दे रहे हैं जिसमें $35,000, आप यहां पर देखिए, कुल मिलाकर के महिला को $1,30,000 दिए गए थे। कुल इस तरह के कुल 11 चेक पॉर्न स्टार को उपलब्ध कराए थे ट्रंप के वकील ने जाकर के कि तुम्हें मुंह बंद रखना है। वकील का नाम माइकल कोहेन था। माइकल कोहेन ने 2016 में जब ट्रंप चुनाव में उतर रहे थे उसी समय इन्हें ऐसे 11 चेक दिए थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, अगर बोल दिया तो ट्रंप नहीं जीत पाएंगे। इतना ही नहीं, स्टॉर्मी डैनियल ने कहा कि असल में देखिए क्या था ना, डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट के साथ साथ एक टीवी एंकर भी थे, और टीवी एंकर में उनका एक बहुत ही शानदार शो चला करता था जिसका नाम था दी एप्रीहेंटिस के अंदर इस महिला को ऑफर किया गया था रोल। इस पॉर्न स्टार को ट्रंप ने ऑफर किया था कि हम तुम्हें रोल देंगे, लेकिन इस महिला ने पोल पट्टी खोल दी क्योंकि इसे रोल नहीं मिला। तो यहां पर आप देख सकते हैं साल 2006 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के टीवी चैनल जिसका नाम NBC है उसके अंदर द अप्रेंटिस नाम से काफी फेमस हो चुके थे। 27 जुलाई को नेवादा के सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में उन्होंने पहली बार पॉर्न एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स को देखा था। उस समय उनकी उम्र 60 साल थी। होटल के कमरे के अंदर उनके बने शारीरिक संबंध के बारे में भी इस महिला ने सारी जानकारी पब्लिक में दी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी तरह से यह जानकारी सेलिब्रिटी अप्रेंटिस शो में जब नहीं जा पाए तब सोचा कि भाई साहब यह जानकारी बाहर देनी पड़ेगी। साल 2011 में इस स्टॉर्मी डैनियल्स ने इन टच नामक मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया और करीब 12 लाख रुपए के बदले उसकी मुलाकात ट्रंप से कराई गई थी, यह बात बताई। यानी कि स्टॉर्मी डैनियल्स ट्रंप से जब पहली बार मिली थी तो उसे 12 लाख रुपए दिए गए थे। लेकिन बाद में उस मैगजीन के 2 कर्मचारियों ने CBS न्यूज को बताया कि यह इंटरव्यू कभी बाहर ही नहीं आ सका। मतलब यह जो न्यूज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने निकाली 2018 में, यह 2011 में ही आ जाती इन टच नामक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू के माध्यम से। लेकिन इस मैगजीन को दिया गया यह इंटरव्यू कभी बाहर ही नहीं आ सका। कर्मचारियों ने बताया कि जब मैगजीन ने ट्रंप से उनके कमेंट के लिए संपर्क किया कि आपके ऊपर एक पॉर्न स्टार ने कमेंट किया है, तो फिर यहां पर पता चला कि संपर्क किया तो उनके अटॉर्नी यानी वकील, जो इसके ट्रंप के वकील थे,
अटॉर्नी मिशेल कोहेन ने मुकदमा करने की धमकी दे डाली। डेनियल्स ने इसमें कुछ ही हफ्ते बाद बताया कि लॉस वेगास में उसने एक आदमी से संपर्क किया, उसे ट्रंप को अकेला छोड़ देने और इंटरव्यू के बारे में भूल जाने के लिए कहा था। मतलब कि तुम्हें अमेरिका के राष्ट्रपति से, जब तक राष्ट्रपति नहीं बना था ट्रंप, तब तक भी ट्रंप ने इन्हें धमकी टिका रखी थी कि तुम इस मैगजीन में जो इंटरव्यू दी हो यह बाहर नहीं आना चाहिए। फिर क्या हुआ, 2011 का यह इंटरव्यू मिशेल कोहेन ने चुप करवा दिया, लेकिन 2018 में यह मैगजीन में फाइनली प्रकाशित हो गया। 11 में चुप करवाया था, लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, ट्रंप राष्ट्रपति हैं, अब राष्ट्रपति की इमेज बहुत ऊंची है, कोई भी हरकत वो धमकाने जैसी कर नहीं सकता। ऐसी स्थिति में 18 में इस मैगजीन ने फाइनली इस इंटरव्यू को पब्लिश कर दिया। स्टोरी पब्लिश होने के कुछ हफ्ते पहले ही स्टॉर्मी ने सीबीएस न्यूज के 60 मिनट नामक प्रोग्राम में बताया था कि उन्हें जो धमकियां मिली थी उसमें उसे कोहेन ने 1 करोड़ रुपए दिए थे कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, अपना मुंह बंद रखना। ठीक है, पैसे लेने की वजह बताते हुए इस स्टॉर्मी ने कहा कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे और वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहना चाहती थी, इसलिए उसने यह काम किया। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, जब पहले पैसे ले लिए तो फिर अब पलट क्यों गई? तो इस महिला का कहना है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जनता को बताने की जरूरत है कि मुझसे एक एग्रीमेंट किया गया था, मैं अब वो एग्रीमेंट तोड़ना चाहती हूं। यानी मुझे चुप रहने के नाम पर एक एग्रीमेंट किया गया था, उसके मैंने पैसे लिए, लेकिन मैं पैसे देकर वो एग्रीमेंट वापस तोड़ना चाहती हूं, क्योंकि स्टॉर्मी को यह समझ में आ गया था कि ट्रंप के बारे में अगर अब वो कुछ बोलेगी तो उसे ना जाने कितने सारे शोज, कितने सारे मीडिया रिपोर्टर्स, कितने सारे पॉलिटिकल लोग अप्रोच करेंगे और वो स्टार बन जाएगी। आज हुआ भी यही है, स्टॉर्मी अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, क्योंकि ट्रंप के ऊपर उसने जो एलिगेशन लगाए हैं, जिनको कोहेन ने स्वीकार किया है कि हां हमने पैसे दिए थे, इससे तो अब हर व्यक्ति इससे जानना चाहता है कि ट्रंप के साथ इसके निजी संबंध कैसे थे। यानी एक प्रकार से इसे अब सौदा 1 करोड़ में भी घाटे का लगा, इसलिए इसने सोचा कि चलो इसके बारे में अब कोर्ट के सामने पहुंचकर कह दिया जाए कि साहब ये पकड़िए, पैसे चुप कराने के दिए गए थे, अब पैसा नहीं चाहिए। ठीक है ना? इसी वजह से न्यूयॉर्क के मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने स्टॉर्मी केस के अंदर जांच शुरू की। अब देखो जांच कैसे होती है ना, कोई शिकायतकर्ता मिल गया, जो सबूत के रूप में व्यक्ति कोहेन था जिसने 1 करोड़ रुपए दिए थे, वो व्यक्ति भी तैयार हो गया कहने के लिए कि हां भाई साहब हमने पैसे दिए थे। अब दो तरफ से जब पुख्ता खबर मिल गई तो ट्रंप की गिरफ्तारी तो तय होनी ही थी। इस तरह की मनी को हश मनी कहा जाता है। शुरुआत में तो 21 मार्च को ही ट्रंप की गिरफ्तारी लगभग तय थी, लेकिन ट्रंप ने अपने द्वारा ट्विटर पर यह जानकारी, सोशल मीडिया पर यह जानकारी दे दी थी कि भाई मेरी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया पर जो इन्होंने पोस्ट किया कि भाई मेरे ऊपर लगातार कोशिश की जा रही है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, मैं ऐसी स्थिति में खुद ही पेश होने चला जाऊंगा। यही कारण है कि आज जिस समय आप हमारे साथ इस सेशन को सुन रहे हैं, मंगलवार के दिन अमेरिका में इस समय 11 बजा होगा सुबह का, उस समय डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट के अंदर पेश होने जा रहे होंगे और सवाल बनता है कि जब वो कोर्ट में पहुंच जाएंगे तो क्या कोर्ट उन्हें ट्रंप को जेल भेज देगा? तो ऐसी स्थिति में यहां की प्रक्रिया कुछ इस तरह की है कि ट्रंप अभी यहां सरेंडर करने जा रहे हैं, यहां पर उनके फिंगरप्रिंट और उनके फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे। उसके बाद में कोर्ट उनके ऊपर चार्ज डिसाइड करेगा कि आपके ऊपर ये चार्ज हैं, क्या आप अपने ऊपर डिफेंस कहना चाहते हैं या फिर आप अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। दोनों ही केस में वकील उनके साथ रहेंगे। यानी इस प्रक्रिया के अंदर फिलहाल अमेरिका में जो उन पर अभियोग चलेगा, उस अभियोग के अंदर उनको मतलब जो ग्रैंड ज्यूरी है वो ये बताएगी कि आपके ऊपर क्या अपराध हुआ है, आपने क्या अपराध किया है। अब ये ग्रैंड ज्यूरी क्या होती है? अमेरिका में 2 प्रकार की ज्यूरी होती है, एक ग्रैंड ज्यूरी, एक ट्रायल ज्यूरी। ग्रैंड ज्यूरी के अंदर यह माना जाता है कि लगभग 16 से लेकर 23 जजेस होते हैं जो एक चैंबर में बैठकर सारी शिकायतें सुनकर डिसाइड करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कौन से तहत, किस धारा के तहत केस चलाया जाए, किस प्रकार से, क्या इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए।
ट्रंप के मामले में ग्रैंड जूरी ने ही फैसला लिया है। ऐसी स्थिति में इन्हें बुलाया जा रहा है। दूसरी जूरी या ट्रायल जूरी होती है जिसमें कि बातें जो है वो लोगों को पता चल जाती है, लेकिन जूरी ने आपस में बात क्या की ये नहीं पता चलती। फिर सवाल है, ट्रंप जेल नहीं जाएंगे फिलहाल, तो क्या ट्रंप को हथकड़ी पहनाकर पुलिस फिंगरप्रिंट के लिए लेकर जाएगी? तो यह मामला यहां के इतिहास में पहली बार है कि कोई पूर्व राष्ट्रपति कोर्ट के सामने, वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या उन्हें हथकड़ी पहनाई जाए? यह यहां की कोर्ट को भी क्लियर नहीं है, यानी इनके लॉ में ही नहीं है इस तरह की बातें, क्या क्या माना जाए। ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति व्यक्ति जब खुद कोर्ट के सामने सरेंडर करने आ रहा है तो संभव है कि उनके साथ में इतना ज्यादा बर्बरता ना देखी जाए। बड़ा सवाल यह है कि यह सारी प्रक्रिया अचानक तेज कब से हुई? तेज जब से हुई जब ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे। ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, क्या उनकी पार्टी उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अब भी बनाएगी जब उनके ऊपर किसी पॉर्न स्टार से शारीरिक संबंध रखने, उसके साथ साथ मोरल वैल्यूज पूरी तरह डाउन करने और चुप कराने के लिए हश मनी देने का आरोप लगा है? तो क्या उन्हें इस तरह से अलाउ किया जाएगा? यह जानना जरूरी होगा कि क्या 2024 में वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ पाएंगे। लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनालिस्ट हैं अमेरिका के, वो मानते हैं कि अगर ट्रंप को सजा भी होती है तो ट्रंप इसे एक विक्टिम कार्ड की तरह लेंगे और यह बताएंगे कि उन्होंने सब कुछ बिल्कुल लीगल प्रोसीजर्स के तहत किया। ट्रंप ने उस महिला के साथ जो भी व्यवहार किया वो कानूनी रूप से अमेरिका में जो वैध है वही किया। उस वैध प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें फिर फंसाया गया। यह अपने आप में उस महिला की गलत मोटिवेशन को दर्शाता है और इस विक्टिम कार्ड को खेल करके ये और तेजी से चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर होंगे। फिलहाल के लिए सब चीजें भविष्य के गर्भ में छिपी है कि डोनाल्ड ट्रंप के मामले में अमेरिकी कोर्ट क्या फैसला लेती है, अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद के लिए क्या राह चुनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिपब्लिकन्स अपने नेता के बारे में क्या सोचते हैं। ये सारी बातें जानने की होंगी। अमेरिका राजनीति के अंदर भी कुछ वैसा ही हो रहा है जहां दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के अंदर भी एक राजनेता की गिरफ्तारी की बात चल रही है, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भी एक राजनेता को हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है, दैट इज राहुल गांधी। दोनों ही तरह अपने अपने प्रकार के डेमोक्रेसी के रूप देखे जा रहे हैं। शायद यही डेमोक्रेसी है कि यहां पर कोई भी लॉ के सामने बड़ा नहीं होता और इसी वजह से कोर्ट सबके लिए एक समान समझी जाती है। तभी तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल बिफोर लॉ मानी जाती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपके राइट हैंड कॉर्नर में एक बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, कृपया करके उस चैनल को, उस बटन को दबा दें ताकि भविष्य में आप अंकित इंस्पायर इंडिया पर जब भी पधारें आपको सूचना पूर्व में ही प्राप्त हो जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसका कोई चार्ज नहीं लगता। अगर आपने ये जानकारी सुन ली है तो इसे अपने साथियों से भी साझा करें, उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और हां, कमेंट बॉक्स में जो हमने आपके साथ एक लिंक पिन किया है कुकू एफएम का, वहां पर पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज में सुनने के लिए यूज माई रेफरल कोड अंकित 50 टू अवेल 10,000 ऑडियो बुक्स ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। हां जी, हमारा मैपिंग का सेक्शन शुरू हो चुका है। मैपिंग की वर्ड मैपिंग क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, अपनी पाठशाला उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, जहां पर लाख से अधिक हमारे साथियों से डाउनलोड कर चुके हैं। 4.9 स्टार से ज्यादा रेटिंग हमारे प्यारे साथियों ने हमें वहां पर दी है। वहां पर जनरल अवेयरनेस का बैच चल रहा है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी। मात्र 1999 में पूरे एक साल के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण आपको सिद्ध होगी। फिलहाल हमने यहां पर वर्ल्ड मैपिंग शुरू की है। जल्दी ही यहां पर इंडियन मैप, इंडियन ज्योग्राफी, फिर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री शुरू की जाएंगी। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ टेलीग्राम पर अंकित अवस्थी सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।